तो समझाने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणियों के सन्मुख आने पर तुमने समझा कि आत्मा ज्योति बिंदु है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणियां भी तो नाम तो चलता रहता है ना बच्चे, क्योंकि तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कोई कुख वंशावली ब्राह्मण तो हो नहीं। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुन करके तुम्हारा ये फैसला हुआ कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो अभी शिववंशी हो गए। शिववंशी भी हो और यहां तुमको कोई शिव कुमारी नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आत्मा मेल है, बिंदु बिंदु आत्मा सब मेल है, फीमेल तो कोई भी नहीं। एक मायल बाप के बच्चे हैं। हाँ, कुमारी तब कहेंगे जब शिव बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं। तो शिव कुमार और शिव कुमारी वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि शिव के कुमार कुमारी तो दो तरह के होते ही नहीं है। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ये शिव कुमारी अक्षर रंग है, शिव कुमार अक्षर भी रंग है, क्योंकि शिव तो खुद बिंदी है। बिंदी का बच्चा भी बिंदी। उसमें फर्क कैसे पता चलेगा कि मेल कौन सा है, फीमेल? सब मेल ही तो हैं, क्योंकि कुमार है तो फिर कुमारी भी है। तो शिव के तो हैं ही आत्माएं सभी। तो कुमारी और कुमार तब हों जब फिर ब्रह्मा के बच्चे बने, क्योंकि जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं, पुराना नाम कैंसिल। तो ब्रह्मा के बच्चे हुए ना, बच्चे बच्चड़ियां, कुमार कुमारी, और मनुष्य के बच्चे बने ना, तब कहे जावे कुमार और कुमारी। फिर जब तलक कुमार और कुमारी नहीं कहलाते हैं तो फिर शिव के बच्चे तो हैं, बच्चियां कोई नहीं हुई। क्योंकि यहां जब आते हैं तब तो कुमारी आते हैं ऊपर से, आत्मलोक से आत्माएं इस दुनिया में आती है ना पार्ट बजाने के लिए। तो कुमार कुमारी थोड़े ही आते हैं, वो तो आत्मा ही आती हैं। अब ऊपर में रहते कौन हैं? सभी कुमार रहते हैं ना, जिनको शालिग्राम कहा जाए या आत्मा कहा जाए। शालिग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि सबकी शिकल है शाली माने चावल, चावल जैसी अंडे मिसल है, ग्राम समूह को कहा जाता है। तो एक आत्मा अकेली थोड़ी उतरती है, उन जैसी अनेक आत्माओं का समूह उतरता है, तो शालिग्राम कहा जाता है। आत्मा कहते वो समझते हो कि सभी ऊपर के रहने वाले हैं। जो भी आत्माएं हैं बिंदु बिंदु, वो सब बिंदु आत्माएं निराकार है ना। इन आंखों से तो देखने में नहीं आती, तो निराकारी धाम से आती है, वहां के रहने वाले। तो ये सब आत्माएं यहां इस सृष्टि पर कुमार आते हैं।
पार्ट बजाने के लिए। जरूर फिर आकर के यहाँ कुमार कुमारी बनते हैं। यूपी में यादगार नौटंकी होती है ना, तो वहाँ कुमारियाँ नहीं कोई पार्ट बजाती है नौटंकी, सब कुमार होते हैं। फिर कोई को साड़ी पहनाई दी, कुमारी बनाई दिया, कोई को धोती कुर्ता पहनाई दिया तो कुमार हो गए। तो ऐसे ही ये षष्ठी रूपी रंगमंच है। तो यूपी को ही फॉलो क्यों किया है? षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो रंगमंच का खेल खेला गया वो फॉलो यूपी को क्यों किया? क्योंकि यूपी में ही भगवान की प्रत्यक्षता दिखाई गई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। चाहे शंकर भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, भगवान सब यूपी में ही दिखाए गए। तो जहाँ भगवान आवेंगे वहाँ का ही यादगार चलेगा ना। तो वो पहले पहले वो लोग समझ जाते हैं। पहले समझते हैं कि बाद में समझते हैं? है? समझते तो बाद में है, पहले क्यों नहीं समझते? है क्योंकि बुद्धि तमो प्रधान बन जाती। पुराने थे पुराने हैं ना। है? कहते हैं कि दक्षिण भारत तो पहले समंदर में डूबा हुआ था। जैसे विदेश समंदर से बाहर निकलते हैं 2500 वर्ष से, जब से इब्राहिम आया, ऐसे ही भारत में जो दक्षिण भारत है वो समुद्र में डूबा हुआ था। फिर जब बाहर आया तो वहाँ के जो नए नए रहवासी थे उनको कहा गया भारत का विदेश। भाषा अलग, पहरवाइज अलग, रंग भी बदल गया, परंपराएं अलग अलग। तो सवाल ये है कि भारतवासी क्यों नहीं जल्दी समझते ज्ञान की गहराई, जबकि भगवान तो हिंदी में ही आके बोलता है। क्योंकि बुद्धि जाम हो जाती है? दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है ना। तो ये जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। 4 अवस्थाओं से पसार होती है तो बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। जो पहले आते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वो ज्यादा तमो प्रधान, और जो बाद में आए उनकी बुद्धि शुद्ध फिर भी पवित्र होती है। तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं। तो ये तो समझ गए कि सब ऊपर के रहने वाले हैं। कुमार कुमारी बनते हैं तो उनको कहेंगे जिस्मानी, नहीं तो वास्तव में तुम सभी कुमार हो, रूहानी कुमार। क्योंकि तुम सब शिव के बच्चे हो ना। शिव बाप है, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा दूसरा कोई संबंध ही नहीं। वो बाप और तुम बच्चे, भाई भाई। दूसरे दूसरे संबंध तब बनते हैं जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं, तब दूसरे संबंध बनते हैं। तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो वास्तव में। ब्रदर बना जबकि शरीर में नहीं हो, सब ब्रदर्स। और जब शरीर में हो तो कोई ब्रदर और कोई सिस्टर। तो जब सिस्टर्स भी शरीर में हैं और ब्रदर्स भी शरीर में जरूर चाहिए, इसलिए तुम सभी हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। इसलिए तुम
कुमार कुमारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहलाते हो। और अभी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के इसी संगम के समय में है। तुम बच्चों को कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो जानते हो नॉलेज ही तुम बच्चों को मिली हुई है, दुनिया वालों को तो ये नॉलेज नहीं है। दुनिया में तो किसी को जरा भी ये नॉलेज नहीं है।